तो कैसे हैं आप लोग। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मेड बुलेट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। वैसे हम जानते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर का मतलब होता है हार्ट और ब्लड वेसल्स। कार्डियो मीन्स हार्ट एंड वैस्कुलर मीन्स ब्लड वेसल्स। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज इज अ क्लास ऑफ डिजीज दैट्स इन्वॉल्व द हार्ट और ब्लड वेसल्स। पहले ही बताया गया है कि कार्डियोवैस्कुलर कंप्राइजेज ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इंक्लूड्स कोरोनरी आर्टरी डिजीज सच एज एंजीना एंड मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। कुछ कोरोनरी आर्टरी डिजीज होते हैं जैसे एंजीना एंड मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है, अदर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज इंक्लूड्स स्ट्रोक, हार्ट फेलर, हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज, कार्डियोमायोपैथी, हार्ट एरिथमिया, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज। तो आज का हमारा टॉपिक होगा, फर्स्ट टॉपिक, हाइपरटेंशन। बेसिकली हाइपरटेंशन क्या होता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाई ब्लड प्रेशर। इसको एक और नाम से जाना जाता है हाई ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर इज लॉन्ग टर्म मेडिकल कंडीशन इन विच द ब्लड प्रेशर इन द आर्टरीज इज परसिस्टेंटली रिमेन एलिवेटेड। मतलब ये हाइपरटेंशन जो डिजीज है, इसमें क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म मेडिकल कंडीशन होता है जिसमें क्या होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है आर्टरीज में वो परसिस्टेंटली रिमेन एलिवेटेड होते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्लड प्रेशर इज फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ द आर्टरीज। मतलब जो ब्लड प्रेशर जो है, इसमें ब्लड क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है किस पे? आर्टरीज के वाल पे। इस आर्टरीज के वाल पे जो भी ब्लड का प्रेशर है उसी को हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। अगर नॉर्मली ब्लड प्रेशर के बारे में बात किया जाए तो नॉर्मली ब्लड प्रेशर का जो रेंज होता है वो 120-80 mmHg। mmHg क्या है? मिलीमीटर ऑफ मरकरी। नेक्स्ट हमारा हेडिंग है टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन। तो अकॉर्डिंग टू टाइप्स देखा जाए तो फर्स्ट होता है प्राइमरी या इसेंशियल हाइपरटेंशन। सेकंड क्या होता है? सेकेंडरी या नॉन इसेंशियल हाइपरटेंशन। तो फर्स्ट हम बात करते हैं प्राइमरी या इसेंशियल हाइपरटेंशन के बारे में। दिस टाइप ऑफ हाइपरटेंशन डेवलप्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विदाउट एनी नोन अंडरलाइंग कॉज। मतलब ये एक ऐसा तरह का हाइपरटेंशन है जो एक समय के साथ, मतलब जैसे समय बढ़ता है उसके हिसाब से ये होता है, लेकिन इसका कारण नहीं पता होता है। ये ऐसा हाइपरटेंशन है जो मैक्सिमम 60 के अबव ही होता है। सेकेंड पॉइंट देखा जाए, इन दिस बोथ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज अबव 140-90 mmHg। सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो सिस्टोलिक क्या होता है? सिस्टोलिक जो होता है वो इंडिकेट करता है कि फोर्स व्हेन योर हार्ट्स कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पंप्स ब्लड। क्या है सिस्टोलिक? फोर्स व्हेन योर हार्ट्स द कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पंप्स ब्लड। जबकि डायस्टोलिक क्या होता है? इंडिकेट करता है फोर्स यूज्ड व्हेन योर हार्ट रिलैक्स एंड फील्स द ब्लड। दोनों में थोड़ी सी डिफरेंस है। पहला में क्या हो रहा है कि हार्ट सिस्टोलिक में हार्ट क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहा है और ब्लड को पंप कर रहा है। जबकि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में क्या होता है, इसमें जो फोर्स होता है इसमें हार्ट रिलैक्स होते हैं और ब्लड फील होता है हार्ट में। ये तो बात हो गई इसेंशियल हाइपरटेंशन की। अब सेकंड देखते हैं, सेकेंडरी या नॉन इसेंशियल हाइपरटेंशन। इन दिस टाइप हाई ब्लड प्रेशर इज कॉज्ड बाई एन अंडरलाइंग पैथोलॉजिकल कंडीशन। किस कंडीशन? पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से जो भी प्रेशर, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर इन सेकेंडरी हाइपरटेंशन। इन सेकेंडरी हाइपरटेंशन देर आर सर्टेन फैक्टर इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। क्या हो जाता है इस हाइपरटेंशन में? कार्डियक आउटपुट क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाता है। सेकंड क्या हो रहा है, इंक्रीज वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या होता है? ब्लड वेसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं,
रेनल डिजीज इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी और नॉन इसेंशियल हाइपरटेंशन, मतलब जो भी किडनी रिलेटेड डिजीज हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेकेंडरी और नॉन इसेंशियल हाइपरटेंशन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वेरियस कंडीशन एंड मेडिकेशन कैन लीड टू सेकेंडरी हाइपरटेंशन इंक्लूडिंग ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ये एक ऐसा कंडीशन होता है जब क्या होता है, इस कंडीशन में हम प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ये कंडीशन में क्या होता है, बेचैनी हो जाती है। सेकंड क्या है, किडनी प्रॉब्लम। थर्ड क्या है, एड्रिनल ग्लैंड ट्यूमर्स, थायराइड प्रॉब्लम। ये क्या है, कुछ कंडीशन होते हैं जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट सिम्टम की बात कर लेते हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर में नॉट हैव एनी सिम्टम। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो हाई ब्लड प्रेशर होता है इसके पास कोई सिम्टम नहीं होता है, इसलिए इस हाइपरटेंशन को हम किस नाम से जानते हैं, द साइलेंट किलर। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि इसके सिम्टम हमें पता नहीं होता है, इसी वजह से इसको हम क्या नाम देते हैं, द साइलेंट किलर। सेकेंड पॉइंट देखें तो लॉन्ग स्टैंडिंग हाई ब्लड प्रेशर कैन लीड टू मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन इंक्लूडिंग हार्ट अटैक, किडनी डिजीज और स्ट्रोक। मतलब कि अगर लगातार हमारा ब्लड प्रेशर रहेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहेगा, तो उस कंडीशन में हार्ट अटैक और किडनी डिजीज और स्ट्रोक का संभावना ज़्यादा हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो सम पीपुल एक्सपीरियंस सिम्टम विद देयर हाई ब्लड प्रेशर। कुछ जो पेशेंट्स होते हैं, कुछ पीपल्स होते हैं, वो एक्सपीरियंस करते हैं कुछ सिम्टम के साथ, जैसे हेडेक, डिजीनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्लड विजन, फीलिंग ऑफ पल्सेशन इन द नेक और हेड, नोजिया। हेडेक मीन्स क्या होता है, जो सर दर्द है, डिजीनेस चक्कर आना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ सांस लेने में दिक्कत होती है, ब्लड विजन मतलब धुंधलापन दिखाई देना। तो ऐसे बहुत से सिम्टम हैं जो कुछ पीपुल होते हैं, कुछ पेशेंट्स होते हैं, ये इसको फील करते हैं। अब बात करते हैं कॉज के। तो सब कोई जानता है कि ज़्यादा नमक खाने से क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि सोडियम और वाटर का जो रिटेंशन होता है हमारे बॉडी में, वो क्या करता है, हमारे ब्लड प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो देख लेते हैं एक एक पॉइंट करके। फर्स्ट कॉज है हाई सॉल्ट इनटेक और सॉल्ट सेंसिटिव। दिस अकर्स इन सर्टेन पॉपुलेशन सच एज एल्डरली, जैसे बड़े बड़े लोगों में अक्सर ऐसा होता है। अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं, पीपुल हु वेयर ओबेस, मोटापा एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारा हाइपरटेंशन के लिए। पीपुल विथ किडनी प्रॉब्लम, बार बार एक वर्ड्स आ रहा है, किडनी प्रॉब्लम, रेनल प्रॉब्लम। तो किडनी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, इसके वजह से क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर एलिवेट हो जाते हैं। सेकेंड आता है जेनेटिक फैक्टर मतलब जीन का मतलब कि जेनेटिक उनका जो भी सीक्वेंस है जीन में, उसके वजह से होते हैं। फैमिली बैकग्राउंड की वजह से, कि अगर कोई किसी के घर पे फैमिली का किसी को हाइपरटेंशन होता है तो मे बी और मे नॉट बी, मे बी क्या हो जाता है, ये जो उसके आगे का जनरेशन है उसको भी ब्लड प्रेशर होने का संभावना बढ़ जाती है। रिस्क फैक्टर की बात करते हैं तो हाई ब्लड प्रेशर हैज़ मेनी रिस्क फैक्टर इंक्लूडिंग फर्स्ट एज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो द पीपुल ऑफ एज अबव 16+ लाइकली टू डेवलप्स हाइपरटेंशन। जो 60 से ऊपर के जो भी पीपुल्स होते हैं उनको संभावना होती है हाई ब्लड प्रेशर की, होती ही है। बट जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है तो आजकल 35 से अबव में ही क्या हो जा रहा है, हाई ब्लड प्रेशर की संभावना बढ़ जा रही है। बहुत पेशेंट्स आ रहे हैं जो इनकी उम्र लगभग 30+ होती हैं, उन्हीं को ही हाई ब्लड प्रेशर स्टार्ट हो जा रहा है। सेकेंड है रेस। ब्लड प्रेशर इज ए मोर कॉमन इन अफ्रीकन पीपुल्स। नोट, ध्यान दीजिएगा, रेस। सम डिसऑर्डर, कुछ डिसऑर्डर होते हैं जो पॉपुलर होते हैं किसी पार्टिकुलर एरिया, जहाँ किसी पार्टिकुलर एक एरिया होता है जहाँ पे पीपुल्स होते हैं, वहाँ पे ये संभावना ज़्यादा होती है। थर्ड क्या है, फैमिली।
हाइपरटेंशन इज ए मोर कॉमन इन पीपुल हैविंग हिस्ट्री ऑफ फैमिली सफर्ड फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर। पहले ही बताया गया है जेनेटिक फैक्टर में कि अगर कोई भी फैमिली मेम्बर में जो होते हैं अगर उनको हाई ब्लड प्रेशर होता है तो संभावना होती है कि जो भी आगे का जनरेशन है उसको भी ब्लड प्रेशर हो सकता है। ओवर एंड वेट एंड ओबिसिटी, ज़्यादा वेट, ज़्यादा मोटापा ब्लड प्रेशर के लिए सबसे बड़ी खतरनाक बात है। इसमें क्या है, द पीपुल हैविंग एक्स्ट्रा वेट लाइकली टू डेवलप हाइपरटेंशन बिकॉज दे हैव मोर BMI। दे हैव मोर BMI। BMI का फुल फॉर्म क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स, मतलब कि आपके हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट कितना है। तो क्या होता है, इस ओवर वेट एंड ओबिसिटी की वजह से जो हाइपरटेंशन हो रहा है इसमें क्या होता है कि जो हमारा बॉडी मास इंडेक्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं कंपैरिजन टू नॉर्मल। अदर फैक्टर जैसे हो सकते हैं फिजिकली इनएक्टिव, आप फिजिकली कोई वर्क नहीं कर रहे हैं। सेकंड है टोबैको, बहुत लोग टोबैको खाते हैं जिसकी वजह से भी क्या होता है, हाइपरटेंशन होता है। हाई अल्कोहल कंजप्शन, स्ट्रेस, हाई सोडियम सॉल्ट इंटेक, लेस पोटेशियम इंटेक की वजह से क्या हो रहता है कि हम जितना मतलब कि हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं कि जितना सोडियम अंदर है उतना मतलब उससे मेंटेन करना होता है सोडियम सॉल्ट से। स्मोकिंग सबसे खतरनाक फैक्टर, इससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर होने की संभावना होती है। अकॉर्डिंग टू नेम पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन, हमें पढ़ना क्या है, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन। तो एक एक करके हम पॉइंट को हम समझेंगे। तो हाइपरटेंशन जो होता है कॉज्ड बाय इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, आप लोग ने HAP फर्स्ट में पढ़ा होगा कार्डियक आउटपुट। तो क्या होता है, जो हाइपरटेंशन होता है कॉज्ड बाय इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। सेकेंड टर्म है हाइपरटेंशन आर ड्यू टू द अल्ट्रेशन इन ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जब भी अल्ट्रेशन होगा तो हाई ब्लड प्रेशर की संभावना बढ़ जाती है। थर्ड क्या है, RAS, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। इसमें क्या होता है, इट इंक्रीज सोडियम एंड वाटर लेवल विच कॉजेज वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। अभी हम लोग ने पहले पढ़ा कि वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन में क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती हैं जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। एज ए रिजल्ट इस वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से क्या होता है, हमारा इंक्रीज हो जाता है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। और जैसे ही टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो ये इंक्रीज करेगा क्या, फ्लो रेट ऑफ ब्लड। और फ्लो रेट ऑफ ब्लड जैसे होगा तो हमारे आर्टरीज के वाल पे क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर एलिवेट हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू हेल्प ऑफ चार्ट्स हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। एंजियोटेंसिनोजन होता है, वो कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 1 में, किसके प्रेजेंस में, रेनिन एक एंजाइम है जो सिक्रेट कहाँ से हो रही है, रेनिन का सिक्रेशन कहाँ से होता है, किडनी से। रेनिन क्या है, एक एंजाइम है जो क्या कर रही है, एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर रहा है एंजियोटेंसिन 1 में। और ये एंजियोटेंसिन 1 किस में कन्वर्ट होता है, एंजियोटेंसिन 2 में, किसके प्रेजेंस में, ACE। इसको हम बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये ACE क्या करता है, एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 2 में, जिसके वजह से रिलीज होता है एल्डोस्टेरॉन का। और ये एल्डोस्टेरॉन रिस्पॉन्सिबल है रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर। और जब से ही अगर रिटेंशन होगा सोडियम और वाटर का तो हमारा BP क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड क्या होता है, एंजियोटेंसिन 2 रिस्पॉन्सिबल है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन के लिए। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन बार बार वर्ड्स आए हैं, तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन मतलब ब्लड वेसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। और जैसे ही टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो हमारा ब्लड का जो फ्लो रेट है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिससे हमारे आर्टरीज के वाल पे क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ने की वजह से हमारा BP क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जाता है। तो आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, हाइपरटेंशन। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग को समझ में आ चुकी होगी। थैंक यू।